राइस मिलर्स ने खरीदी केंद्रों में फटा हुआ बारदाना भेजा है। खराब बारदाने में धान की तौलाई हो रही है। फटे हुए बारदाने को लेकर समिति प्रबंधक परेशान है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सौरभ सिंह परिहार। तो बड़ी खबर रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी है। फटा हुआ बारदाना जो है वो समितियों में भेजा जा रहा है और इसी में ही तौलाई धान की हो रही है। तो खराब बारदाने में धान की तौलाई हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर। बारदाने की कमी से जूझ रही हैं समितियां। फटे हुए बारदाने में धान की तौलाई हो रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से तौलाई के बाद धान गिरती हुई जा रही है और ऐसी स्थिति में उसे लोड किया जा रहा है ट्रकों में। तो फटे हुए बारदाने को लेकर समिति प्रबंधक भी परेशान है और इन्हीं बारदानों में धान की तौलाई भी हो रही है और लगातार समितियों में बारदाने की कमी बनी हुई है। और राइस मिलर्स ने खरीदी केंद्रों को जो बारदाना भेजा है वो फटा हुआ है। तो अब जूट के बारदानों के अलावा प्लास्टिक के भी थैलियों में धान की तौलाई हो रही है और जो बारदाने राइस मिलर्स ने भेजे हैं वो फटे हुए हैं और उसकी वजह से परेशानी किसानों को हो रही है। सौरभ हमारे साथ में बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सौरभ, लगातार ये शिकायत मिल रही है या तो बारदाने नहीं है, बारदानों की कमी की बात, उसके बाद अब जो बारदाने मिलर्स की तरफ से आए हैं वो भी फटे हुए हैं। आखिर समाधान क्या होगा, क्योंकि धान गिर रही है, किसानों का नुकसान भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, धान खरीदी केंद्रों में सरकार का दावा था कि कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की काफ़ी कमी देखी जा रही है। इसके कारण जो है किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और अभी हम कुछ देर पहले ही जो रायपुर से लगे दो धान खरीदी केंद्र जो है, एक नरदा और एक दोंदे खुर्द है, वहाँ से लौटे हैं। तो वहाँ पर देखा गया कि राइस मिलरों के द्वारा जो बोरा भेजा गया है, बारदाना भेजा गया है, वो फटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान जो है किसानों को ही हो रहा है और दूसरा राज्य सरकार को हो रहा है, क्योंकि धान तौलाई के बाद जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसी फटे हुए बारदाने से ही जो है धान तौलाई का काम किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान जो राज्य सरकारों को होगा। उसके अलावा जो है कई जगहों पर यह भी जो है देखने को मिला है कि किसान जो है 30 से 40 रुपए में बारदाने खरीद रहे हैं मार्केट से, और वहीं जब सोसाइटियों में जाते हैं तो 15 से 20 रुपए में जो समिति प्रबंधक है वो जो है खरीदते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान ही है। अब देखने वाली बात होगी कि आज एक बैठक भी चल रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में, और संभव है कि जो बारदाने की कमी है उसको लेकर भी चर्चा हो। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बारदाने की कमी को लेकर जो है सीधे तौर पर केंद्र सरकार के खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा था और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारी डिमांड है और उस पर कितनी अभी हमें बारदाने मिले हैं। तो कहीं ना कहीं बारदाने का जो संकट है वो छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में छाया हुआ है। इसके कारण धान खरीदी भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि स्टॉक इतना ज्यादा हो गया है कि उठाव नहीं हो पा रहा है। अगर उठाव हो पा रहा है राइस मिलरों के द्वारा तो वो फटे हुए बारदाने भेज रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय पर जो है सरकार जो है इसके लिए और कौन से नए दिशा निर्देश जारी कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए।